एक समय की बात है। एक लाला सेठ रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वह लोगों के अनाज को खरीद कर शहर में जाकर बेचा करता था। वह गांव के सभी अनाज को शहर में बेच दिया करता था और सभी लोग उसी को ही अनाज दिया करते थे। और वह सभी लोगों को अनाज देने को भी कहा करता था और सभी लोग सेठ को अनाज दिया भी करते थे। दरअसल सेठ का एक नौकर भी था और उस सेठ ने सबकी ज़मीन भी कब्जिया ली थी। उस सेठ का एक नौकर था जिसका नाम भोंदू था। भोंदू दरअसल सच में भोंदू ही था, क्योंकि वह हल्का सा हटा हुआ था। अरे अरे, मेरी बात सुन। तेरे को तो पता ही होगा, तू बचपन में एक पेड़ से गिर गया था, जिस कारण तू आज भी बहकी बहकी बातें करता है। हाँ हाँ सेठ जी, वैसे भी मैं तो आपके लिए जान भी दे दूंगा। अरे अरे, हाँ हाँ, वैसे भी तेरे पिताजी को तो हार्ट अटैक हो गया था। अरे अरे, हम क्या करें हैं, अब वैसे भी आप ही ने मुझको पाला पोसा, अब आप ही मेरे पिता हो। तभी एक दिन सेठ अपने नौकर के साथ शहर से सामान को खरीद कर जा रहा था और दरअसल शाम हो जाने के कारण सेठ रास्ता भूल जाते हैं और तभी जंगल में। अरे अरे, ए भांदो, अब ये रास्ता किधर को जाता है बे? तेरे को पता है क्या? अरे अरे सेठ जी, आप क्या पागल हो गए? रास्ता कहीं नहीं जाता है, हम लोग जाते हैं। अरे भोंदू, चल जा, जाके पेड़ पे चढ़ के देख ये रास्ता कहाँ जाता है। तभी बेचारा भोंदू पेड़ पर चढ़ने लगता है। वह जब देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और फिर वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अरे अरे, अब क्या हुआ है? क्यों रो रहा है? हाँ, क्या हुआ? अरे अरे सेठ जी, मुझे चढ़ तो मैं गया पर मुझे उतरना नहीं आता है। अरे अरे, जल्दी नीचे आ जा, वैसे भी शाम होने वाली है, नहीं तो डाकू आ जाएंगे और लूट कर चले जाएंगे और हम लोग लूट जाएंगे। अरे अरे सेठ जी, आ जाने दो, वो कम से कम हम लोगों को उतार तो देंगे। वैसे भी मैं तो पेड़ से उतर नहीं पाऊंगा, मुझे मरना नहीं है सेठ जी। अरे अरे, सेठ अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और तभी शाम हो जाती है और खुदा का खास्ता सच में वहाँ पर डाकू आ जाते हैं और डाकू वहाँ पर बहुत तेज़ी से आते हैं और वह सेठ को देखकर वहीं पर वह सेठ को पूरा लूट लेते हैं और सच में और वह बुद्धबोधू को भी नीचे उतार देते हैं। अरे अरे, उतारना ही था तो ऐसे गिराया क्यों? हाय मेरी कमर तो टूट गई। चलो सेठ जी, बच तो गए, कम से कम उतर तो आए मैं नीचे। यह सब घटना घटने के बाद में चोर भी वहाँ से भाग जाते हैं और अब सेठ तो गुस्से से लाल ही हो जाता है। फिर वह दोनों आराम से अपने घर पहुँच जाते हैं। सेठ अपने महल में पहुँचने के बाद में वह अपने घर जाते हैं और उनके साथ साथ भोंदू भी जाता है। अरे भोंदू, आवाज़ से तू मेरे साथ नहीं चलेगा, समझ में आ गया? अब मैं बाजार जाऊंगा, तेरे को नहीं लेके जाऊंगा। तभी एक रात सेठ जी के बेटे को टॉयलेट लगती है। अरे भोंदू, इधर आ, ये जा सुरेश को थोड़ा टॉयलेट करा के आ। तभी भोंदू उसके पास आता है। अरे अरे सेठ जी, हाँ जा इसको टॉयलेट करा के आ। अरे सेठ जी, ये टॉयलेट के अलावा और कुछ तो नहीं करेगा? हाँ देखो, मैं इसको करने भी नहीं दूंगा, आपने जितना कहा है उतना ही करने दूंगा। अरे अरे मूर्ख, तू बैठ जा, मैं ही जा रहा हूँ। तभी प्रातः काल होता है और सेठ कहीं चला जाता है। तभी पूरी देखभाल भोंदू करता है। दरअसल भोंदू सेठ का नौकर होने के कारण अपनी बहुत ही जाता है। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो। अरे अरे, तुम्हारी गायन अम्मा ढील गई थी क्या खाने को? हाँ, जो हम तुमको खाने को दे दें? अरे कुछ नहीं मिलेगा, अरे जाओ अपना काम करो। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, आए हुए ऋषियों को ऐसे ललकारा नहीं जाता है। अरे अरे, तुम्हारी तो बातें हैं। अरे जाओ जाओ, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, समझ में आया? तभी ऋषि वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही भोंदू लोगों के साथ बर्ताव किया करता था, क्योंकि एक भोंदू सेठ का नौकर था, जिस कारण वह हर किसी को भी झाड़ दिया करता था। तभी प्रातः काल होती है। एक दिन सेठ अपना चश्मा गंदा हो जाता है, जिस कारण वह साफ करने को बुलाते हैं। अरे भोंदू, जरा ये मेरा चश्मा साफ कर दे आके यार। अरे अरे, आया मालिक। तभी भोंदू आता है। अरे अरे लाइए मालिक, आज तो मैं आपका चश्मा ऐसे चमका दूंगा जैसे कि एकदम शीशा हो शीशा। तभी भोंदू सेठ जी को खुश करने के लिए वह चश्मा साफ करने की तरकीब सोचता है।
तभी वह बगल में कुछ खड़ी औरतों को उनकी आवाज़ सुनता है। अरे अरे जी, बर्तन यदि साफ करने हो तो ये चूल्हे की जो राख होती है उससे रगड़ दो, बर्तन एकदम साफ हो जाते हैं। अरे अरे, ये तो बहुत बढ़िया उपचार मिल गया, आज तो मालिक एकदम खुशी हो जाएंगे। तभी वह राख से ही चश्मे को साफ करने लगता है। राख के कारण चश्मे पर खरोंचे आ जाती हैं और जब यह सब देखता है सेठ, अरे अरे मूर्ख, तूने तो मेरा चश्मा ही बेकार कर दिया, निकल जा यहाँ से, निकल जा। अब पता नहीं भगवान मैं कैसे अपना हिसाब करूँगा। दरअसल सेठ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह भोंदू को निकाल लेता है। भोंदू इधर उधर लोगों के पास नौकरी मांगता है, परंतु उसके इस बुरे बर्ताव और भोंदू होने के कारण कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। अरे अरे यार, कोई भी नौकरी नहीं दे रहा है। हाँ, अब बताओ मैं क्या करूँगा। अब मैं लकड़ियाँ काट कर ही अपना गुजारा कर लूँगा, ना कोई मालिक ना कुछ, ना कोई डांटेगा ना ही कुछ। तभी एक दिन भोंदू अपनी कुल्हाड़ी को लेकर लकड़ियाँ काटने के लिए जाता। दरअसल भोंदू ने तो कभी काम ही नहीं किया था, जिस कारण उससे लकड़ियाँ भी नहीं काटी जा रही थीं, परंतु जैसे तैसे वह थोड़ी सी लकड़ी काट लेता है और उन्हीं को बेच देता है। वह एक शाम तक तो खाना खा लेता है, परंतु जब दूसरा दिन होता है तब वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता। अरे अरे, आज तो एक मोटी टहनी काट दूंगा और बस, फिर क्या, उसी से ही लकड़ियाँ सारी हो जाएंगी, क्यों मैं पतली पतली टहनी काटूं। तभी वह ऐसा सोचकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है और जिस डाली पर बैठता है वही डाली को काटने लगता है। तभी वहाँ पर एक साधु जी आते हैं और साधु ऐसा देखकर, अरे अरे मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, क्या तुझे मरना है क्या? हाँ, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, अबे नीचे गिरेगा तो मर जाएगा। साधु अपनी बात पूरी करते तभी उतने में ही डाली कटकर नीचे गिरती है और भोंदू सूखे पत्तों पर गिरता है। दरअसल भोंदू को लगता है कि यह तो चमत्कार हो गया। अरे अरे, ये बाबा जी को कैसे पता था कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ? लगता है ये तपस्वी बाबा जी हैं, इनसे इनके ही चरण पकड़ना चाहिए, तभी मेरा बेड़ा पार होगा। ऐसा सोचकर भोंदू तुरंत बाबा जी से सारी बातें पूछने लगता है और बाबा जी चालाकी से उसको यही बता देते हैं कि हाँ, मैं एक चमत्कारी बाबा हूँ। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें कुक्कू 007।